खुदा तो देखता है मैं बंदिया थोड़ी शर्म तो कर। सो दिस इज द ओएसटी लिरिक्स ऑफ द न्यू ड्रामा शरपसंद जिसने शेर को रिप्लेस किया है एंड आई एम एब्सोल्युटली इन ऑ विद दिस ड्रामा। इसके जो मेन स्टार हैं दैट इज नोमान एजाज जो कि फरासत अली का रोल प्ले कर रहे हैं एज शरपसंद। सो नाम में जो वो काफी ज्यादा मिस्ट्री छुपी हुई है। शरपसंद कौन शर फैला रहा है और किस किस्म का शर फैला रहा है। सो ये इस तरीके की स्टोरी नहीं है कि कोई आपका रिश्तेदार है, कोई सास बहू है, कोई इस तरह का चक्कर बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अ रियली डिफरेंट एंड यूनिक स्टोरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू प्रेज एयरवाई डिजिटल एंड ऑल अदर मोस्टली ऑल अदर प्लेटफॉर्म्स जो कि जितने भी हो गए, जियो हो गए, हम हो गए, एयरवाई इज कंटिन्यूसली डिलीवरिंग द हिट प्रोजेक्ट्स एंड द मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स। सो मैं इसलिए स्पेशली उनको प्रेज करना चाहूंगी कि बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट्स पे जो है वो एक के बाद एक ड्रामास आ रहे हैं। एक ड्रामा खत्म होता है, उसको रिप्लेस करने वाला उससे बढ़ के आ जाता है। सो वी आर कॉन्स्टेंटली हुक्ड एंड टू दिस 8 PM आवर इज जस्ट द गोल्डन आवर बन चुका है। और पहली दो एपिसोड्स वेरी इम्पैक्टफुल, इनके बारे में मैं बात करूंगी। सो शरपसंद ड्रामा स्टार्ट हो चुका है एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। सो जल्दी से दी हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जी शरपसंद में जो है वो नन अदर देन द लेजेंडरी एक्टर नोमान एजाज फिर से जो है वो अपनी एक्टिंग स्किल्स को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। नोमान एजाज की ये खास बात है कि इस एज में भी आज भी वो मेन कैरेक्टर्स के रोल प्ले कर सकते हैं और वो ये प्रूव करते हैं कि आप जो है वो हीरो हो या हीरोइन हो, जरूरी नहीं है कि वो एक यंग एज के लोग पे ही कंस्टिट्यूट करे ड्रामा। ओल्ड एज के लोगों पे भी ऐसे टॉपिक्स बन सकते हैं जो कि उनके अराउंड ही स्टोरी रिवॉल्व करे। सो शरपसंद इज वन ऑफ देम जिसको सारा शादैन सैयद ने लिखा है और एहसन तालिश ने डायरेक्ट किया है एंड इट इज अ ब्यूटीफुली रिटन एंड डायरेक्टेड। और जो मुझे सबसे अच्छी बात इस ड्रामे की लग रही है वो है इसके यूनिक प्लॉट एंड स्टोरी और उसकी जो बिहाइंड कॉन्सेप्ट है। क्योंकि मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द नेबरहुड, जो हमारा पड़ोस है, मोहल्ला है। अब हमने रियल लाइफ में भी बहुत दफा ये बातें हम लोग करते हैं कि जब भी किसी नए घर में शिफ्ट हो, सो लोग इवन दुआ करते हैं कि अच्छे पड़ोसी के लिए बाकायदा दुआ करनी चाहिए, उसकी दुआएं भी होती हैं। सो ये है कि आप कहीं भी नई जगह शिफ्ट हो, आपको बहुत ज्यादा दुआ करनी चाहिए कि आपको पड़ोसी, आपके हमसाए अच्छे मिले। क्योंकि अगर हमसाए और पड़ोसी शरपसंद होते हैं तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। और ये टॉपिक जो है वो कोई उठाता नहीं है। ज्यादातर हम लोग अभी तक जितने भी हमने फैमिली रिवेलरीज के ऊपर ड्रामे देखे हैं विद गुड डायरेक्शन एंड गुड स्क्रिप्ट्स, और इसके अलावा हमने यूनिवर्सिटी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के ऊपर देखे, ऑफिस गोइंग पे भी स्टार्ट हो गए, फीमेल वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ड्रामास होते हैं, सास बहू जॉइंट फैमिली पे जिस तरह जमा तकसीम चल रहा है वो भी एक यूनिक स्टोरी रिलेटेड टू जॉइंट फैमिली लेके आया। लेकिन नेबरहुड एंड द नेबर्स, इट इज द स्टोरी अबाउट द नेबर्स एंड देयर बॉन्डिंग। इसमें कोई जो है वो ज्यादा एक्स्ट्रा रिश्तेदारियों पे फोकस कुछ भी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के जो नेबरहुड में चल रहा है और एक इंसान जो कि सर फैला रहा है लेकिन वो खुद को कैसे डिस्गाइज करता है अपना भेस बदल के। सो दैट इज रियली अमेजिंगली एग्जीक्यूटेड इन दिस ड्रामा। और नौमान एजाज फरासत अली का रोल प्ले कर रहे हैं जो कि एक ऐसा इंसान है जो मोहल्ले में बहुत मोतबर समझा जाता है, जिसकी सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी बात पे आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं। यहाँ पे ही सिर्फ बस नहीं होती बल्कि वो अपने घर में भी जो है वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड है। उसकी जो वाइफ है नादिया अफगन ये रोल प्ले कर रही है एज रूबीना एंड शी इज लुकिंग एब्सोल्युटली क्यूट एंड गॉर्जियस। जो उनका रोल है कि वो एक भोली भाली सी औरत है जो कि अपने शौहर पे मरती है और हर बात में जब उसका एक सिग्नेचर जुमला है, ला कैसे कर लेते हैं आप, ही कैसे कर लेते हैं, मतलब वो हर वक्त उसकी तारीफों में यही कहती रहती है कि आप ये कैसे कर लेते हैं। सो शी इज अ रियली अमेजिंग एंड शी इज रियली क्यूट वुमन जो कि अपने शौहर, ऑब्वियसली बात है सब उसको बिलीव करते हैं। तो उसकी एक माँ है जो पढ़ती पढ़ाती रहती है और जो बहुत ज्यादा जो है वो अच्छी खातून है, साफ सुथरी खातून है और ऐसी बातें करती हैं कि मतलब लोगों को अच्छा और अच्छाई की तरफ लाने वाली। एंड उसके जो बच्चे हैं, दो बेटियां उसकी खुद की भी हैं, और इसके अलावा जो है वो मनाहिल एंड ईमान और एक बेटा भी है। और इसके अलावा एक बच्चे का कैरेक्टर बिल्लू जो प्ले कर है, जिनके अक्सर काम करता है। तो इस तरीके से जो वो कैरेक्टर्स उनके अराउंड बनाए गए। तो ये एक फैमिली पर्सन है, कहने का मकसद ये, उसकी वाइफ है, उसकी माँ है, उसकी दो दो बेटियां हैं। लेकिन एक फैमिली पर्सन होने का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि वो ऐसी चीजें और हरकत नहीं कर सकता। अक्सर हम लोग जो है वो फैमिली वाले लोगों से ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं करते और उनको हम मोतबर समझते हैं। सो इट इज नेसेसरी कि आपके नेबरहुड में फैमिलीज रहती हो, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि उस फैमिली के अंदर कोई ऐसा पर्सन नहीं हो सकता जो आपके लिए, आपके घर वालों के लिए हार्मफुल हो।
सो ये ड्रामा जो है वो बड़ी ही क्लोज़ली इस चीज़ को डिपिक्ट करता है कि हर मोहल्ले में आप भी जहाँ पे रहते होंगे, कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होता है जो पूरे मोहल्ले में और नेबर्स में रिस्पेक्टेड होता है, बट डीप डाउन ही और शी मे हैव अ डार्क सीक्रेट बैरिड इनसाइड देम, और वो जो है वो किसी-किसी पे अपना राज़ अफ़शा करते हैं और फिर उन्हीं की बुराई करके खुद विक्टिम बन जाते हैं। सो इसमें जो है वो बहुत ही कास्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे अच्छा लगा कि नौमान एजाज लेजेंडरी के साथ जब फ्रेश कास्ट, तो फ्रेश तो नहीं कहेंगे, दे आर एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स, बट फ्रेश इन अ सेंस कि वो रिपीटेडली ड्रामास में नजर नहीं आ रहे हैं। सो उनको देख के अच्छा लग रहा है। द मोस्ट फेवरेट कपल जो हमारा ड्रामा था दो बोल आई थिंक सो, उससे जो हेरा मानी और अफान वहीद, दे आर रिटर्निंग बैक विद अ ह्यूज पेरेंट्स एंड हीरा मानी ने अभी डाइन ड्रामा किया था बट एब्सोल्यूट फ्लॉप ड्रामा था वो। लेकिन इसमें इनका रोल जो है वो काफी पावरफुल है एंड शी इज लुकिंग आल्सो गुड इन दिस रोल। सूट कर रहा है उनपे। और अफान वही जो वो फिदा का रोल प्ले कर रहा है उनकी वाइफ, लेकिन जो वो यहाँ पे हीरा मानी का रोल वो नहीं है। हरीम फारूक जो है वो, इट इज रियली गुड टू सी हर विद अफान एंड शी इज प्लेइंग द रोल ऑफ सनम। तो सनम और फिदा एक कपल है जो कि 5 साल बाद दूसरे शहर से मूव करे हैं और इस मोहल्ले में नए नए आए हैं, और उनका जो पहला इंटरेक्शन ही फिदा का ऐसे होता है कि वो फरासत साहब जो है वो उसकी गाड़ी ठोक देते हैं। और फिर किस तरीके से दिखाया है कि लोग ऐसे जो लोग होते हैं वो पहले मोहल्ले वालों को वो करते हैं कि दिखा के कि देखो हम तो कितने रिस्पेक्टेड हैं, ये मोहल्ले वाले उनके लिए खड़े हो जाते हैं, और जब इंसान सही होता है उसके ही अगेंस्ट हो जाते हैं। एंड फिर उसको दिखाया कि वो कैसे जो है मतलब कितनी ज़्यादा हार्श रियलिटी जिसको फ़नी अंदाज में ये लोग किस तरीके से करते हैं कि और उन्हें उसकी गाड़ी ठोकी और पता था कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, बहुत नुकसान कर दिया। सो उन्होंने जब वो टाल-मटोल के लिए क्या किया कि हम आपके घर कल खाना लेके आएँगे, और खाना वो एक ही सालन बना के लेके गए और उसमें से भी सारी सालन और बोटी खुद ही खा गए और उनको खाने भी नहीं दिया। सो कितना उनके घर में किओस्क फैला के आ गए। सो ये जो वो इस तरीके की रियलिटीज़ हैं, किस तरह अच्छे भी बन जाओ और कम खर्च वाला नशे, ये फरासत ने अपनी बेगम से जुमला कहा था। सो इस तरह अच्छा दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी है कि इस नेबरहुड में जब वो टोटल 4 फैमिलीज़ की स्टोरी डिपिक्ट करेंगे। एक नोमान एजाज वाली फैमिली है, एक जो वो हेरा मानी है। हेरा मानी का कैरेक्टर क्या है कि वो रोल प्ले कर रही है शाज़मीन का, जो कि एक बैंक में जॉब करती है, एक सीनियर पोस्ट पे है एंड वो विडो है, उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो वो अब घर में अकेली रहती है। एक घर वो हो गया। दूसरा घर जो है वो ये है जो कि फिदा और सनम जो कि न्यू मूव हुए हैं एज़ अ कपल, 2 लोग रहते हैं घर में। और चौथी फैमिली जो है वो सीमी बादशाह रोल प्ले कर रही हैं। उनके बेटे हफ्सा और वली, हफ्सा ही नाम है आई थिंक सो, और वली उनका बेटा जो वो न्यूज़ीलैंड जा रहा है और 2 साल के लिए पढ़ने। और सीमी बादशाह का जो रोल है वो एक ऐसी माँ है जिन्होंने सिंगल मदर उनको पाला है, बड़ा किया है। तो अब उसमें जो है वो मैंने जब टीज़र्स, मैंने पहले हमेशा मैं ज़्यादातर ये करती हूँ कि टीज़र्स बाद में देती हूँ, देखती हूँ, पहले मैं एपिसोड्स देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि एपिसोड से जो मुझे एक्साइटमेंट और अगर बिल्डअप होगी तब मैं टीज़र्स की तरफ जाऊँगी। सो मैंने यही किया कि मैंने जो है वो टीज़र्स पे गौर नहीं किया था और एपिसोड्स देख लिए, और जब मुझे अच्छी लगी तो मैंने फिर टीज़र्स देखे एंड द टीज़र्स सरप्राइज़्ड मी, बिकॉज़ जितनी भी फैमिलीज़ का इंट्रोडक्शन मैंने फर्स्ट 2 एपिसोड्स में देखा, तो आगे तो स्टोरी बहुत इंटेंस होने वाली है। और हेरा मानी जो रोल प्ले कर रही हैं शाज़मीन, शी इज़ लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट एंड द अपीयरेंस, द लुक्स आर सूटिंग ऑन हर। मुझे बहुत अच्छा लगा उनको इस रोल में देख के। फाइनली इट इज़ अ गुड रोल एंड लेकिन जो है वो उसकी बड़ी दुख भरी स्टोरी है, बट शी इज़ वेरी ब्रेव एंड पावरफुल गर्ल। और उसकी जो खाला होती है वो अपने बेटे का रिश्ता जो कि वो भी आई थिंक सो विडोड है या फिर जो भी है, उसकी भी बीवी रह चुकी है और ये भी जो वो विडो है। तो मतलब ये कि वो उसका रिश्ता दे रही हैं, और फिर जो है वो मुझे अब टीजर से पता चला कि दे विल गेट अलोंग विद ईच अदर, और वो भी अकेले रह रह के थक गई, सो वो भी रिश्ते के लिए मान जाएगी। दूसरी तरफ जो सिमी पाशा वाली स्टोरी है उसमें जो उनका बेटा न्यूजीलैंड चला गया एंड उसकी उनकी जो बेटी है अभी दिखाया एपिसोड्स में कि उसको भी एक ऐसी जॉब मिल रही है जो यूएस टाइमिंग के हिसाब से होगी, यानी रात में होगी। तो सैलरी और पे बहुत अच्छी है उसकी, सो इसलिए उसका भाई इसको इनकरेज करता है कि बिल्कुल जॉब करनी चाहिए। लेकिन उसका फायदा कुछ लोग उठा के क्या क्या करेंगे एंड शी विल इवेंचुअली कमिट सुसाइड। सो मुझे ये देख के बहुत हैरत और अभी से अफसोस हो रहा है, बहुत बुरा फील हो रहा है उनके लिए। और फिदा और सनम जिन जो कि मेन हीरो हीरोइन अगर कहना चाहें इस हवाले से, सो हमारे हैं, तो ये उनके ऊपर तो मतलब बहुत ज़्यादा मुझे ये हो रहा है कि उनका बॉन्ड ब्रेक होगा, और बहुत ही रोमांटिक कपल है वो, लेकिन किस तरीके से, तो ये दिखाया है कि सिर्फ रिश्तेदार नहीं बल्कि आपके पड़ोसी भी आपको किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, और कितना ज़्यादा जो है वो उनका इन्फ्लुएंस होगा
फरासत साहब को बहुत ही एक ऐसा इंसान दिखाया है कि जो ऊपर से कुछ और अंदर से बिल्कुल ही कुछ। और खुद पहले वो अच्छा, उनकी भी बेटी है, अपनी बीवी के साथ इतना वो बनते हैं जैसे हम तो बहुत रोमांटिक और क्यूट कपल है, लेकिन वो बहुत ही घटिया हरकत करते हैं शाज़मीन के साथ। उसके घर पे जाके पहले उसके घर का काम कराया और फिर उसका हाथ पकड़ लिया। जिस तरीके से वो उनको शट अप कॉल देती है, सो हैट्स ऑफ टू दैट परफॉर्मेंस फॉर हिरा मानी। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कहा। तो मुझे आजकल ये रोल्स भी अच्छे लग रहे हैं जो गर्ल्स एक अपने लिए स्टैंड ले रही हैं और लेती हुई नजर आती हैं। दैट लुक्स रियली गुड एंड वेरी सेटिस्फाइंग। सो उसको बाहर तो, लेकिन इसके बाद वो बाज नहीं आएगा फरासत, बल्कि वो मोहल्ले के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग कर रहा है। और मेरा ख्याल से जो उसकी शादी, उसकी जिंदगी में खुशी आएगी, वो खराब जरूर होगी, तो मुझे ये लग रहा है। और इसी तरीके से जो है वो ये एक ऐसा इंसान है जो पहले औरतों के साथ गलत मिसबिहेव करने की कोशिश करता है, और जब कामयाब नहीं हो पाता तो उनके ही बॉन्ड्स को शेक कर देता है। सो फिदा जो है, यानी अफान वही जो रोल प्ले कर रहा है, वो बहुत ज्यादा अभी से उनके ट्रांस में आ गया। यही जो है वो ऐसे लोगों की खासियत दिखाई है कि वो थोड़े से भी वीक होते हैं ना लोग, उनको अपने ट्रांस में कर लेते हैं। यानी जो लोग थोड़े सॉफ्ट हार्टेड, थोड़े वीक होते हैं इस तरीके से, कि अभी उसकी गाड़ी ठुकी है, वो गुस्सा कर रहा है, लेकिन वो देख रहा है उनका अखलाक बहुत है, तो वो उनके ट्रांस में आ गया। सो इस तरीके से वो ट्रांस में करके और उन्हीं के घर में नकब लगाते हैं। सो ये बहुत ही ज्यादा में कॉन्शियस रहने की जरूरत है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस चीज की अवेयरनेस पे भी एक ड्रामा बनाया फाइनली। और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तो ऐसे टॉपिक्स हैं, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स है ना कि हम रोज ही इनसे गुजरते हैं। मोहल्ले में सबका ही होता है, नेबर सभी घरों में रहते हैं। सो आप रिश्तेदारों और ससुरालों में तो बनाते हैं, तो इसमें भी बिल्कुल बनाने की जरूरत थी, एंड दैट इज रियली गुड। और पावरफुल वीमेन भी दिखा रहे हैं उसी मोहल्ले में, जब घरेलू खवातीन भी दिखा रहे हैं। दे आर ऑल्सो पावरफुल इन देयर ओन वे। जैसे सीमी पाशा है, वो उन्होंने सिंगल मदर, एज अ सिंगल मदर अपने बच्चों को पाला और अब इतना बड़ा किया, और फिर वो अपने बच्चे को बाहर भेज रही हैं, उसको पैसे दे रही हैं, अपना जेवर बेच रही हैं। सो शी इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। तो ये था। बाकी ये कि ड्रामे का जो ओएसटी है, दैट इज ऑल्सो रियली सूटेबल फॉर द कैरेक्टर। ये राहत फतेह अली खान और उनके बेटे ने मिलके गाया है, एंड राहत फतेह अली खान के ओएसटीज मोस्टली जो है वो हिट ही होते हैं। लेट्स सी कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्टोरी का, और कितने ज्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। नौमान एजाज की जो परफॉर्मेंस है, अमेजिंग एंड सुपर परफॉर्मेंस। यानी जिस जो वो इंसान है, उसको थोड़ी सी वही आंख जो झपकने का एक दिखाया है, और कान जिस तरह खुजाता है, मतलब उनकी एक एक मूवमेंट, उनकी एक एक डिटेल जो उनके कैरेक्टर बिल्डअप किया गया, ही इज टोटली इनटू द कैरेक्टर। कैसे वो कितनी आराम से कैरेक्टर से स्विच करते हैं। अभी हमने उनको परवरिश में देखा, एक यूएस बेस्ड एक बिजनेसमैन है, जिसकी एक पर्सनालिटी है, जो कि अपने भाई जो कि पैंट शर्ट पहनने वाला भाई, उसके मुकाबले में वो हमेशा जैकेट्स और हुडीज में रहता है इस उम्र में भी। और एक बड़ा जो वो वाला डैड्स नहीं होते कि बड़ा जो है वो कूल डैड्स होते हैं, वो बन के रहता है। आई मीन उसमें ड्रामे में स्टोरी में फिर जो भी हो, लेकिन जो अपेयरेंस वाइज देखा जाएगा वो यही देखा जाएगा। सो कहाँ वो इतने ज्यादा ऐसी पर्सनैलिटी के मालिक एकदम से एक ऐसी पर्सनैलिटी पे शिफ्ट हो गए कि उनका पेट निकला हुआ है, जो अंकल टाइप्स होते हैं बिल्कुल ही, लेकिन ठरगी अंकल टाइप्स होते हैं, और चश्मा लगा हुआ है, एंड जिस तरह वो अपना दांत और वो, और जब कोई ऐसी बात, जब वो बता रहे थे शाज़मीन के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, तो जिस तरह उन्होंने जबान को फोल्ड करके लो कानों पे हाथ ला के बताया। सो इतनी बारीक बारीक डिटेल्स बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने जो वो प्ले करी हैं। बहुत ही इंडल्ज हो जाते हैं कैरेक्टर में, और कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। सो ही इज रियली वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ पाकिस्तान एंड रियली गुड एक्टर। इसके अलावा जो साइड में कैरेक्टर्स हैं, हरीम फारूक, शी इज लुकिंग रियली गुड, एंड वो भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करी। बिल्कुल एक चिल स्ट्रॉन्ग गर्ल है, बट शी इज वेरी चिल, खुश अखलाक। और वो भी जो है वो क्रिएटिव फैशन डिजाइनिंग का काम करती है। उसका हस्बैंड जो है अफान वहीद, ही इज आल्सो हैज दिस पर्सनालिटी जो कि हमेशा एक ऑरा क्रिएट करती है स्क्रीन पे। तो इस बार भी यही हो रहा है। उन एज अ हीरो उनको हमेशा ही पसंद किया जाता है। ड्रामाज में कम कम आते हैं, बट हमेशा उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग होती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो भी एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, एंड इट इज एक्टिंग रियली गुड। हिरा मानी की तो मैंने वैसे बात कर दी, बाकी नादिया अफगान हो गई, और जितने भी बाकी रोल्स हैं, सीवी पाशा, उनके साथ जो उनके बच्चे बने। सो जो न्यू कमर्स भी हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं अपना रोल अपने अपने हिसाब से। तो जी ये थी, और बाकी टीजर्स में बहुत सारी खतरनाक बातें जो है वो आगे देखने को आ रही हैं। किसी को वो सुसाइड, मतलब वो इतने शर्मसार इंसान है कि वो लोगों के घरों में पहले बातें खराब करते हैं और फिर उसे देख के खुश होते हैं। सो दैट इज रियली रियली मिजरेबल सिचुएशन। और इन लोगों से अवेयर रहना इनकी पर्सनैलिटी से बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और बहुत सी निशानियां बताई हैं कि जो दूसरों पे ज्यादा इल्जाम कशी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उनमें खुद भी कोई मोस्टली होता है कि इनके अंदर ही प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई
लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ड्रामा। मुझे तो एपिसोड्स ने इंट्रीग कर लिया है। कुछ चीजें हैं, थोड़ी सी बातें अभी ज्यादा हैं क्योंकि वो आई थिंक सो बिल्डअप कर रहा है सिचुएशन और टेंशन को बिल्डअप करने के लिए। थोड़ी सी बातें और वो ज्यादा है, लेकिन ये है कि टू द पॉइंट है एंड it is looking really really good. The future of this drama is good, I think so maybe. So देखते हैं भाई क्या होता है इस ड्रामे का, एंड होप्स हो कि आप लोग भी इस ड्रामे को एंजॉय करेंगे। आप लोग की इस ड्रामे को लेके जो भी थॉट्स हैं कमेंट करें एंड स्टे ट्यून्ड विद द हॉट प्लैनेट।